नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे क्रिएट कंपनी इन मार्क सॉफ्टवेयर। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से मार्क सॉफ्टवेयर में कंपनी बना सकते हैं और कैसे कंपनी को डिलीट करेंगे। तो आज का सेशन हमारा कंपनी क्रिएशन पर रहेगा। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आपको कंपनी क्रिएट से रिलेटेड सारी बातें पता चलें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले आपको कुछ शॉर्टकट की पता होनी चाहिए जो मार्क में आपको काम करते वक्त यूज करनी है। जैसे F1 से आपकी कंपनी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। F2 से न्यू कंपनी क्रिएट होती है। F3 से अगर कोई कंपनी बनी है तो उसमें मॉडिफिकेशन होता है। F4 से अगर आपने कंपनी को हाइड कर रखा है तो उसकी लिस्ट आती है। कंपनी 5 से सारी कंपनी व्यू होती है। F6 से आप कंपनी को हाइड कर सकते हैं। F7 से आप सारे फाइनेंशियल ईयर को एक साथ देख सकते हैं। F8 से कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट बटन से या तो आप पूरी कंपनी को डिलीट कर सकते हैं या आप किसी एक फाइनेंशियल ईयर को डिलीट कर सकते हैं। ओल्ड प्लस एक्स से हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई कंपनी हमारी ओपन है तो उस कंपनी को हम बंद कर सकते हैं ओल्ड प्लस एक्स से। और अगर हमें अपने मार्क सॉफ्टवेयर को क्विट करना है या फिर अपने मार्क सॉफ्टवेयर को बंद करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस क्यू बटन से क्या कर सकते हैं, मार्क सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं। तो ये सारी शॉर्टकट की अगर आप स्टार्टिंग में ही याद कर लेंगे तो आप जब मार्क सॉफ्टवेयर में काम करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम जो कंपनी आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं वो कंपनी हमारी एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस। इसमें एड्रेस दे रखा है, आईटी पैन नंबर, वार्ड नंबर, ईमेल आईडी। तो इसमें हमें एसएस सॉफ्टवेयर नाम की कंपनी क्रिएट करनी। तो चलते हैं अपने मार्क सॉफ्टवेयर में और इस कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पर आऊंगा। डेस्कटॉप पे आ जाने के बाद अब मुझे मार्क सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। तो मैं यहाँ से डबल क्लिक करूंगा और जैसे ही डबल क्लिक करूंगा मेरा मार्क सॉफ्टवेयर ओपन होगा। जैसे ही मेरा मार्क सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो मार्क मुझसे पूछेगा कि आपकी जो विंडो की रेजुलेशन है क्या आप उसे चेंज करना चाहते हो। अगर आपको मार्क के हिसाब से रखनी तो आप रख लीजिएगा। मैं मेरी जो बाय डिफॉल्ट रेजुलेशन है मैं उसे रख लेता हूँ और यहाँ पर यस करता हूँ। और जैसे ही मैं यस बटन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी लिस्ट ऑफ कंपनी। अगर आपके सामने ये विंडो आती है और ब्लैंक होती है तो उस केस में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे F2 से नई कंपनी बनती है, F3 से ऐड होता है, F4 से जो हाइड कंपनी है वो शो होती है, F6 से कंपनी हाइड होती है। क्लियर। तो अभी फिलहाल हमें कंपनी क्रिएट करनी है तो हम अपने कीबोर्ड से क्या दबाएंगे, F2 बटन दबाएंगे। और जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से F2 बटन दबाएंगे तो टॉप में आपके सामने एक विंडो आएगी जिस पर लिखा होगा कंपनी क्रिएशन और जो भी आपकी कंपनी का नाम होगा आप यहाँ टाइप कर देंगे। देखिए हमारी कंपनी का नाम एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस है तो हम यहाँ से एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस टाइप कर दें। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा एड्रेस। एड्रेस डालना कंपलसरी और अगर आप एड्रेस नहीं डालोगे तो ये आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा क्योंकि आप सभी जानते हैं जहां पर स्टार का मार्क होता है वो मैंडेटरी फील्ड होती है और वो आपको फिलअप करनी ही पड़ती है। तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस टाइप कीजिए। देखिए मैंने यहाँ से अपना एड्रेस टाइप कर दिया। एड्रेस के बाद अपना फोन नंबर टाइप कर दिया और साथ साथ ब्रांच कोड। याद रखिएगा ब्रांच कोड बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इसे अलग भी क्रिएट कर सकते हैं और सेम भी। बेसिकली ब्रांच कोड ही आपके जो डाटाबेस बनेगा मार्क का, जहां आपका डाटा स्टोर होगा वही कोड ये क्रिएट करेगा। तो इसलिए जब भी आप अपना ब्रांच कोड डालें तो प्लीज आप उसे यूनिक रखें। अगर ऑलरेडी किसी कंपनी में आपने वो कोड डाल दिया तो यहाँ वो कोड ना डालें वरना दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो मार्क सॉफ्टवेयर खुद भी एक्सेप्ट नहीं करेगा लेकिन आप कोशिश करना कि वो डिफरेंट हो और ये बाय डिफॉल्ट जो भी आपकी कंपनी का नाम होता है उसी के हिसाब से पिक कर लेता है। और अगर आपको इसे चेंज करना है तो आप यहाँ पर इसे चेंज भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। उसके बाद अगर आपकी कोई फैक्स नंबर होगा तो वो टाइप कर देना है, आपकी वेबसाइट होगी तो आपको वो टाइप कर देना है, आपकी ईमेल आईडी, आपकी कंट्री।
अब हमारी कंट्री इंडिया है तो हम यहाँ से इंडिया ले लेंगे और उसके बाद जैसे ही एंटर मारेंगे हमारे सामने आएगी स्टेट कोड लिस्ट। आपका जो भी स्टेट हो आप यहाँ पर टाइप कर दो या उसका कोड टाइप कर दो। जैसे दिल्ली का कोड होता है 07, तो आप 07 लिख के एंटर मार दो, ये दिल्ली अपने आप पिक कर लेगा। इसके बाद आता है बिजनेस टाइप कि आप जो बिजनेस करते हैं वो क्या है। अगर आपका फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है तो आप वो ले लीजिए, अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग ले लीजिए, अगर आप ऑटोमोबाइल का काम करते हैं तो ऑटोमोबाइल ले लें। फिलहाल अभी हमें बेसिक काम करना है, मतलब मार्क सॉफ्टवेयर सीखना है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, बिलिंग एंड जर्नल। हमें फिलहाल नॉर्मल करना है और कोई काम नहीं करना। और जैसे इंटर मारेंगे ये हमसे पूछेगा डाटा टाइप, कि आपकी डाटा टाइप क्या होगी, इंग्लिश होगी या फिर अदर देन। मैंने कहा मुझे इंग्लिश रखनी है तो इंग्लिश आ गया। और जैसे इंटर मारूंगा अब यहाँ पर आता है वर्किंग स्टाइल, कि आप नॉर्मल मेथड्स के थ्रू काम करेंगे या फिर सेकंड मेथड के थ्रू काम करेंगे। सर नॉर्मल मेथड क्या होता है, नॉर्मल होता है कि जैसे माल आया, नॉर्मल बिल, हमने एंट्री चढ़ा दी, सेल कर दी, दैट्स इट। एक होता है सेकेंडरी, जिसमें आपका माल बैच के हिसाब से आता है, एमआरपी के हिसाब से आता है, साइज वाइज आता है या फिर सीरियल नंबर के हिसाब से आता है, और आगे भी आप सीरियल नंबर के हिसाब से सेल करते हैं, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी या फिर बैच, एमआरपी, साइज, सीरियल नंबर, एक्सेट्रा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड लेना है। फिलहाल हम नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी ले रहे हैं और इस पर इंटर मार देंगे। जैसे इंटर मारेंगे इसके बाद पूछता है हमसे एक टॉपिक सिलेक्शन, कि आप इसको सिलेक्शन खुद करेंगे या फिर अलग से करना है। तो हम फिलहाल इसमें क्या ले लेंगे, सेल्फ। क्लियर, अभी हमने क्या लिया, सेल्फ। अगर आपको अपना जीएसटी नंबर डालना है तो डालिए, नहीं डालना तो आगे बढ़ जाइए। इसके बाद वैट नंबर, डीएल नंबर, मार्ग लाइसेंस नंबर, एलएसटी नंबर, सर्विस टैक्स नंबर, फूड लाइसेंस नंबर, जुडिक्शन, जो भी हो वो इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दें और आगे बढ़ जाएं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, आप टैक्स कैसे लगाओगे, प्रोडक्ट वाइज लगाओगे या फिर कैसे लगाओगे। आपके पास यहाँ दो टॉपिक होता है, पहला होता है प्रोडक्ट वाइज, दूसरा होता है बिल वाइज। हमने रखा प्रोडक्ट वाइज। और कंपनी पूछ रहा है कि जो कंपनी बनेगी वो रजिस्टर्ड कंपनी, मतलब उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, या फिर वो कंपोजिशन डीलर है, या फिर वो अनरजिस्टर्ड। फिलहाल अभी हमें अनरजिस्टर्ड रखना है क्योंकि हम जीएसटी की बात नहीं कर रहे, तो हमने यहाँ पर अनरजिस्टर्ड रख लिया। और अगर आप जीएसटी की कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर रजिस्टर्ड ले लेंगे। उसके बाद इंटर मारेंगे और आगे आएगा वैल्यूएशन मेथड, कि आप कौन से मेथड के थ्रू माल बेचना चाहते हो। जैसे आप सभी जानते हैं एक फीफो मेथड होता है, एक एवरेज मेथड होता है, एक होता है सेल्फ। तो हमने ले लिया लास्ट परचेज। अगर आपको एवरेज रेट चाहिए तो आप यहाँ से एवरेज रेट के हिसाब से ले लो, ताकि जब मार्क सॉफ्टवेयर प्रॉफिट को कैलकुलेट करेगा तो वो किस बेसिस पर करेगा। तो हमने यहाँ से ले लिया एवरेज रेट के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होगा आपको यहाँ से अपना फाइनेंशियल ईयर टाइप कर देना है। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आती है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब होता है वो लोकेशन जिसमें आपकी कंपनी स्टोर होगी। आप इस कंपनी की लोकेशन को चेंज भी कर सकते हो और आपको जो भी लोकेशन चाहिए आप वो लोकेशन यहाँ टाइप कर दें। फिलहाल अभी हमारा जहां भी मार्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा ये उस लोकेशन में हमारा डाटा स्टोर हो जाएगा। और अगर आपको चेंज करना है बस आपको यहाँ पर उस का क्या करना है, डाटा डायरेक्टरी का पाथ दे देना है जहां भी हमारी कंपनी क्या हो, स्टोर। उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड हो आपको यहाँ पर वो पासवर्ड टाइप कर देना। जैसे हम पासवर्ड रख देते हैं एडमिन, ताकि हम जब भी अपनी कंपनी को ओपन करेंगे तो मार्क सॉफ्टवेयर हमसे क्या पूछेगा, पासवर्ड। और इसके बाद इंटर इंटर मारना है। और जैसे ही इंटर इंटर मारेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा, प्लीज वेट क्रिएटिंग न्यू कंपनी। और यहाँ पर कंपनी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। जैसी कंपनी क्रिएट होगी अब आपके सामने आ जाएगी लिस्ट ऑफ कंपनी, और आपकी कंपनी का जो भी नाम होगा यहाँ आपको शो हो जाएगा। और अगर आप इसे ओपन करना चाहते हैं तो आप इस पे इंटर मारें। और जैसे इंटर मारेंगे तो आएगा अटेंशन प्लीज कंपनी पासवर्ड, और जो भी आपकी कंपनी का पासवर्ड था आपको यहाँ पर टाइप कर देना। और जैसे ही आप पासवर्ड टाइप करोगे तो यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आएगा एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस और मार्क गेटवे। बस आपको मार्क गेटवे पर क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर एक और विंडो आएगी, जिसमें सबसे पहले पूछेगा आपका बिजनेस टाइप, कि आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो। आप क्या मैन्युफैक्चर हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिटेलर हो, या रिटेलर प्लस डिस्ट्रीब्यूटर। हमने यहाँ पर लिख दिया रिटेलर है। और किस चीज का बिजनेस करते हो, आप जिस भी कैटेगरी का करते हो उसे सिलेक्ट कर लो। फिलहाल हमने इसे अदर कर दिया।
उसके बाद पूछता है टाइमिंग क्या है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, या जो भी होगी आप वो रख सकते हैं। उसके बाद हॉलीडेज या फिर शेड्यूल, मतलब किसी दिन करना चाहते, मैंने कहा हॉलीडेज करना चाहता हूँ। वर्किंग डेज क्या रहेंगे, मैंने कहा 7 डेज रहेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं। साथ साथ आप इसे सेव एंड ओपन माय वेबसाइट भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है, हम यहाँ से क्या कर देते हैं, क्लोज। जैसे ही हम क्लोज करेंगे, अब हमारे सामने एक और विंडो आएगी जिसमें बैकअप के रिगार्डिंग हमसे बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी, कि जैसे बैकअप कैसे लेना है। फिलहाल मैंने उसकी जरूरत नहीं थी तो मैंने उसे क्लोज कर दिया। इसके बाद अब हमारी कंपनी ओपन हो जाएगी। कंपनी जब ओपन होगी तो नीचे आपको आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस और आपका कौन सा फाइनेंशियल ईयर है वो शो होगा। आपकी डेट क्या चल रहा है, डे क्या है और अभी टाइम क्या हो रहा है ये आ जाएगा। अगर आपको अपनी कंपनी को बंद करना है तो उसकी शॉर्टकट की मैंने बताई थी Alt+X, या फिर आप एग्जिट में जाएंगे और सबसे नीचे मिलेगा Alt+X, और जैसे ही आप Alt+X दबाएंगे आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी बंद हो गई। कंपनी बंद हो जाने के बाद अगर आपकी कंपनी बनाते हुए कोई भी गलती हो जाती है, चाहे वो नाम की, चाहे वो एड्रेस की, किसी भी तरह की, तो आप मार्क सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी को मॉडिफाई करने के लिए F3 बटन दबाएं, तो आपकी कंपनी डायरेक्ट किसमें ओपन हो जाएगी, ऐड मोड में ओपन हो जाएगी। और ऐड हो जाने के बाद आप अपनी कंपनी में कुछ भी चेंज करना चाहें कर दें, और इंटर मार के उसे क्या कर दें, सेव। और अगर हम आपको कुछ नहीं करना तो आप डायरेक्ट एस्केप बटन दबाएंगे तो आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी। और उसके बाद अगर आपको अपनी कंपनी डिलीट करना है तो कंपनी को क्या करें, ओपन करें, अपना पासवर्ड टाइप करें, और पासवर्ड टाइप करने के बाद आपको F पर मिलेगा डिलीट फाइनेंशियल ईयर या फिर डिलीट कंपनी। आपको अगर अपनी कंपनी को डिलीट करना है तो बस आपको यहाँ पर इंटर मारना है, तो जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होगा वो आ जाएगा। और उसके बाद जैसे ही इंटर मारेंगे आपके सामने एक मैसेज आएगा, क्या आप इस कंपनी को डिलीट करना चाहते हो, और अगर आप करना चाहते हो तो आप इसे इंटर मार के नीचे आ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक टॉपिक और मिलेगा कि आप इसका क्लाउड पर बैकअप लेना चाहते हैं, क्लाउड इन द सेंस गूगल ड्राइव पर, ताकि कभी इन फ्यूचर आपको नीड हो तो आप कर सकते हो। अगर इन फ्यूचर कभी आपको नीड हो तो आप डाटा वहां से रिकवर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड, अगर लेना चाहते तो यस बटन पर क्लिक करें, नहीं लेना चाहते तो नो नो करके आगे बढ़े। और जैसे ही आप इंटर करेंगे अब आपके सामने आएगा, आर यू श्योर कि आप इस कंपनी को डिलीट करना चाहते हो। और अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर जो डिलीट बट लिखा हुआ है वर्ड, वो आपको यहाँ टाइप कर दें, और जैसे ही आप टाइप करोगे आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, डिलीट। तो आप इस तरीके से अपनी कंपनी को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल हमें अभी नहीं करनी तो अपने कीबोर्ड से एस्केप दबा देंगे, हम डायरेक्ट कहाँ आ जाएंगे, मार्क गेटवे पर आ जाएंगे। अगर आप लोगों को अपना डाटा देखना है कि आपका डाटा कहाँ स्टोर होता है, तो आपका डाटा जहां भी मार्क होगा, और मार्क के अंदर जहां भी मार्क डाटा नाम का फोल्डर होगा वहां होता है। फिलहाल हमारा डाटा कहाँ पर होता है, सी ड्राइव में हमने सेव कर रखा है, मार्क ईआरपी नाम का फोल्डर है, और इसके अंदर आपको एक टॉपिक मिलेगा डाटा, इसके अंदर हमारा डाटा स्टोर है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आती है हमारी शॉर्टकट की, जो हमें एक बार दोबारा से रिपीट करनी। F1 से हमारा क्या होता है, चेंज कंपनी होती है। मतलब अगर हमारी कंपनी मान लो ये ओपन है, ये कंपनी ओपन है, अगर हमें अपनी कंपनी को क्या करना है, चेंज करना है, तो मैं अपने कीबोर्ड से क्या दबाऊंगा, F1, डायरेक्ट मैं किसी और कंपनी पर मूव हो सकता हूं। इसके बाद दूसरी शॉर्टकट की आती है F2। F2 तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कोई भी नई कंपनी क्रिएट करनी है तो आप लिस्ट ऑफ कंपनी पर जाकर F2 बटन दबाओ, आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। अगर आपको कंपनी मॉडिफाई करना है तो F3 बटन दबाना है, और F4 से जो कंपनी हाइड हुई है उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो अगर आपको अपनी कंपनी को क्या करना है, हाइड करना है, तो आपने कीबोर्ड से F6 बटन दबा दो, आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, हाइड। बस आपको इंटर मारना है, यहाँ से आपकी कंपनी गायब हो जाएगी। और अगर आपको कंपनी देखनी है तो डायरेक्ट आप अपने कीबोर्ड से F4 बटन दबाओ, तो यहाँ पर आपको कंपनी दिख जाएगी। क्लियर। आपको इसे अनेबल करना है, दोबारा F6 बटन दबाओ, इसे नो कर दो, और इंटर मारोगे तो ये अगेन आपको लिस्ट ऑफ कंपनी में दोबारा शो हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है शॉर्टकट का, वो आता है F7। F7 से आप एक कंपनी के सारे फाइनेंशियल ईयर
देख सकते हो। और डिलीट बटन से मैंने क्या बताया था, कंपनी को डिलीट कर सकते हो। तो ये आज का सेशन था जिसके अंदर आज हमने आपके साथ क्रिएट कंपनी के बारे में डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।